मैं आप लोगों को इसलिए थोड़ा सा एक दृष्टांत बता रहा हूँ ताकि कहीं भ्रम में नहीं पड़ना है। बस मालिक के नाम का स्मरण करना है, भजन करना है और थोड़ा हम आगाह कर रहे हैं। तो हमने कहा आप नामदान ले लीजिए, मैं राय देता हूँ, और आप भी ले लीजिए और मैं भी उन्हीं से नामदान ले लूँगा। भटपुरवा धाम छोड़ दूंगा, स्वामी जी का नाम मैं छोड़ दूंगा, और जो आप कह रही हैं आप भी नाम लीजिए और हमको भी नाम दिला दीजिए वहीं पे। अब वो थोड़ा सदके में आ गई कि ऐसा गुरु जी ने क्यों कहा। वहां 10-20 लोग और इकट्ठा हो गए जो हमारी चर्चा हो रही थी। तो हमने कहा नहीं, डरने की बात नहीं है, हम भी भटपुरा को जरूरी नहीं है, स्वामी जी महाराज का नाम को जरूरी नहीं है, हम भी वही नाम ले लेंगे, लेकिन एक शर्त रहेगी हमारी। तो उन्होंने कहा कौन सी शर्त रहेगी। हम कहा एक शर्त ये रहेगी, हमारे स्वामी जी महाराज एक किलो लैया और बतासा में 1000 लोगों को प्रसाद बांटते थे। हमारे स्वामी जी महाराज एक किलो लैया और 1 किलो बतासा उनकी झोली में था। आज भी उनके साथी लोग बहुत मौजूद हैं जो उनके साथ रहते थे। तो वो स्वामी जी महाराज दोनों हाथों से बांटते थे और हजारों लोगों को बांट देते थे, लेकिन झोली खाली नहीं होती थी। एक बाबा ऐसा आ जाए कोई और इतना करके दिखा दे, मैं नामदान ले लूंगा, भटपुरवा छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, मुझे पता है कि काल ने कहा था मैं नकल उतारूंगा और तुम्हारे जैसे तमाम सदगुरु तमाम नाम पैदा कर दूंगा। तो वही हो रहा है। तो हमने कहा मैं भी नाम लूंगा, लेकिन हमारे स्वामी जी महाराज 1 किलो लैया 1 किलो बतासा में 1000 लोगों को बांट देते थे। ऐसा कोई बाबा हो जो 1 किलो लैया 1 किलो बतासा में प्रसाद दोनों हाथों से बांटता रहे और हजारों लोगों को बांट दे, हम नामदान ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, भटपुरा धाम छोड़ देंगे। दूसरी बात, हमारे स्वामी जी महाराज भंडारा बनता था तो अगर 5 किलो आटे की पूड़ी बनती होती तो चाहे 10,000 लोग भोजन कर जाते, वह पूड़ी कम नहीं होती थी। ऐसा कोई बाबा हो जो 5 किलो आटे की पूड़ी बनवा दे और 10,000 लोगों को खिला दे, 5,000 लोगों को खिला दे, हम नामदान ले लेंगे, हम भटपुरा धाम छोड़ देंगे। ऐसा कोई हो तो। हमारे स्वामी जी महाराज थे, उनके राजा महाराजा शिष्य थे, लाखों शिष्य, 14 लाख शिष्य थे, लेकिन स्वामी जी महाराज पूरी जिंदगी कच्ची कोठरी में रहे। एक भी बिस्वा जमीन किसी से दान में नहीं लिया, 1000, 2000, 500 रुपए नहीं लिए, किसी से कुछ नहीं लिया। ऐसा बाबा हो आज के जमाने में जिससे हम कह दे कि महाराज 10 बीघा खेत आपके आश्रम में दिखा रहे हैं, आपको दे रहे हैं, और वो इनकार कर दे, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा खेत पात। ऐसे बाबा से मैं नामदान ले लूंगा और स्वामी जी का नाम छोड़ दूंगा। ऐसा कोई हो तो कोई दिक्कत नहीं है। स्वामी जी महाराज हमारे थे, 14 लाख शिष्य थे और 14 लाख शिष्यों के यहाँ बराबर भंडारा करने जाते थे, रोज जाते थे। आज इनके यहाँ तो कल उनके यहाँ, परसों उनके यहाँ, और साथ में 30-30, 40-40, 50-50 साधु महात्मा लेके जाते थे। अब बताओ 14 लाख शिष्यों का भंडारा करना और 2-2, 3-3 दिन रुकना, 4-4 दिन रुकना, गरीब से गरीब घर को जाना। अब आप गौर करिए, 360 ही दिन तो होते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज साथे रहते थे, बताया करते थे कि जब स्वामी जी जब तक मौजूद रहे हम लोग भी नहीं समझ पाए। अब स्वामी जी जब शरीर छोड़ा तब उनकी बात में याद आई कि अरे ये कैसे हो गया, 14 लाख शिष्यों के यहाँ जाना और 2-2, 4-4 दिन रहना, गरीब से गरीब व्यक्ति के घर जाना, भंडारे करना, उनको शिक्षा देना, ज्ञान देना, सत्संग करना, ये कैसे हुआ। एक बाबा ऐसा कोई करके दिखा दे, मैं उसी के यहाँ नामदान ले लूँगा, भटपुरवा धाम छोड़ दूँगा।